हाँ जी, नारायण जी। नारायण भैया। अब हम बात करते हैं अपनी सुंदरकांड की, जिसमें सुंदरकांड में कमाल की बातें दी हुई हैं। पहले किष्किंधा कांड का कुछ दो तीन वो चौपाइयाँ उसके अंदर डाल रखी हैं उन्होंने। उसमें है ये कि पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हत्यागार बसे राम चाप घर बलि बांधत प्रभु बाड़ियो सो तनु बन न जाए उभय घड़ी में दी नहीं सात परिचना माही ढाई अंगद कही जाऊँ मैं पारा जिये संशय कुछ प्रकृति बारा। अंगद कहे जाऊँ मैं पारा जिये संसद कुछ जिये संशय कुछ प्रकृति बारा। इसका मतलब क्या हुआ? अंगद बोला मैं चला तो जाऊंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। वापस आने में शंका है। क्यों है शंका? जो बंदा चला गया उसको वापस आने में शंका क्यों है? अंगद के पिता जो बाली थे उन्होंने बाली से देखा होगा, युद्ध के बारे में सुना होगा, भाई पता नहीं वहाँ जाके क्या होएगा कैसे होएगा, संशय आ गया उसको। आप इसको दूसरी तरफ से लो। दो तरह का हो सकता है, मतलब हम इसको कौन से अर्थ में ले रहे हैं? आध्यात्मिक। अगर हम मतलब इस सेंस में देखें कि वो सोने की लंका जाएगा तो उस मोह माया में मतलब मैं कहीं भ्रमित ना हो जाऊं, भरमा ना जाऊं, तो एक तो ये संशय मान सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर मैं पार लग गया तो फिर आने का क्या है? पार कहाँ लगेगा? पार तो राम तो यहाँ पे है, भगवान तो यहाँ पे हैं, वहाँ जाके किसके पार लगेगा? बस फिर तो करने वाला ही समझ है थोड़ा सा जो है। ये बड़ी तगड़ी बात कही है। भगवान कह रहे कि जा तू, वो कहता है मैं वापस आ पाऊंगा नहीं, आप पाऊंगा, मैं दुनिया की मोह माया में फंस जाऊंगा। भगवान ने जब आत्मा को कहा कि तू जा, तो आत्मा कहती कि मैं चली तो जाऊं, तो वापस आ पाऊंगी या नहीं? तो आपके साथ में हूँ मैं। हाँ, आपसे दूर होके वापस ना आ पाऊँ उस माया में भ्रमित हो जाऊं। अब यही तो हुआ है हम लोगों के साथ। हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ भैया हर किसी को मोटी सारी वो है, धड़क है। किसी को पैसे की धड़क है, किसी को नाम की धड़क है, किसी को पूछ की धड़क है। अभी वो कह रहे थे, परसों की बात है, डॉक्टर बनीश हमारे साथ घूमने के लिए जाते हैं। डॉक्टर बनीश जब घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या हुआ, डॉक्टर बनीश की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं उनको अपनी बीवी से, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। तो मैं उसको आजकल मोल्ड करने में लगा हुआ हूँ। तो उसने 5, 6, 7 पौधे पसंद कर लिए। रास्ते में एक नर्सरी पड़ती है, बड़े अच्छे अच्छे पौधे हैं उसके, बड़े सस्ते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में अल्टीमेट पौधे हैं, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। और जिसने देख लिया तुम्हारे घर में, वो ना मुड़ मुड़ के आएगा और कम से कम 50 फ़ोटो खींच के लगे जाएगा। ऐसे ऐसे पौधे हैं उसके, बड़े सस्ते। तो बनीश ने वहाँ क्या किया, ऑर्डर देने लगा सब पौधों के। मैंने बनीश को एक बात समझाई, तो बोला कि घर पहुँचा दी। क्यों पहुँचा दियो? अभी तो पैदल है, यहाँ से तेरा घर मुश्किल से 500 मीटर है। गाड़ी में निताशा को भी बिठा, उसको साथ लेके आ। उसने तेरी उस पे पसंद पे मोहर लगानी है। उसको एक आधा नहीं पसंद आता छोड़ दो। तो मैंने कहा थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना शुरू करो, चेंज करना शुरू करो। भैया ऐसा क्यों? मैं बेसिकली क्या है, हम बंदरों से बने हैं। समय के साथ हमारी पूंछ तो हो गई गायब, पर पूंछ की बड़ी इच्छा है हमारे अंदर। तो हम इसीलिए कहते हैं पूछ लो मुझे पूछ लो, मुझे पूछता नहीं है, मुझे पूछती नहीं है, मेरी सुनती नहीं है। हमारी पूछ की इच्छा है।
तो अब वो कह रहे मैं वहाँ चला जाऊँगा, वापस नहीं आ पाऊँगा, हो सकता है मैं वहाँ उसमें भटक जाऊँ, हो सकता है रावण मुझे भटका ले कि तू तो मेरे दोस्त का बेटा है, हाँ। तू मेरे दोस्त का बेटा है, फिर वो कर ले। मैं वहाँ का सोना देख के पागल हो जाऊँ, मैं वहाँ की शक्ति देख के पागल हो जाऊँ। तो उसने क्या किया, उसको पुश नहीं किया। जामवंत ने उसको एक बार भी नहीं कहा कि ना तू ही जा। हनुमान जो 30-35 साल से, 40 साल से, 50 साल से भूले हुए थे अपनी ताकत, उनको वो ताकत याद दिलवा रहा है। उसको भी तो थोड़ा वो कर सकते ना, भाई तू कर लेगा यार, तू जब जा सकता है तो वापस भी आ सकता है। बट उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि पता है कि इसकी आत्मा कच्ची है, भगवान ऐसे लोगों को भेजते नहीं। अब हनुमान को कहा कि तुम चले जाओ वहाँ पे। हनुमान कैसे पहुँचे वहाँ पे? हनुमान उसमें पहुँचे, मुंह में अंगूठी रखी, इस पर लिखा होता है राम। मुंह में जब आपने राम रख लिया, क्या वाकई अंगूठी मुंह में थी या नाम था मुंह पे? नाम था। सिर्फ नाम था, क्योंकि देखो उसने कितनी बात की कि माँ मेरे को जाने दे अभी। मैनाक को कहा भाई मैं जब तक राम का काम नहीं कर रहा हूँ तब तक मुझे आराम नहीं करना। अब ये क्या है, मैनाक क्या है? आप लोगों के लिए मैनाक कहता कि मुझे आज विश्राम कर ले, उसने समुद्र ने भेज दिया, समुद्र ने भेजा। मैनाक पर्वत की लाइन आती है इसके अंदर, आती है ना? तो जी जल्दी रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। उन्होंने कहा जल्दी ने ना, समुद्र हनुमान के लिए तो वो भेजने वाला बन गया, मैनाक पर्वत भेजने वाला बन गया। और जब राम बैठे हुए थे गोडे टेक के 3 दिन, तब उसने रास्ता दिया नहीं। वजह क्या? यहाँ उसको भय था समुद्र को कि राम मेरा सत्यानाश कर सकते हैं। हाँ जी, भय भी न होई न प्रीति। हाँ, भय भी न हो न प्रीति। हमारा जिससे भी प्यार है, भय के कारण भय के कारण है कि भैया कल को ये बिछड़ गया तो मेरा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हम अपने बच्चों से कि बच्चे चले गए तो मेरा क्या होगा, पति पत्नी है ये चलेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा व्यापार है वो चला गया तो मेरा क्या होगा। हमारा जितना प्यार है वो भय की वजह से है। भय के तो बहुत बड़ा बिजनेस है जी। इंश्योरेंस कंपनियां भय पे चलती हैं, भाई मर गया तो क्या हो गया, बीमार हो गया तो क्या हो गया, बिल्डिंग गिर गई तो क्या हो गया। तो उन्होंने कहा, उससे बात की कहते जब तक मैं राम का काम नहीं कर लूँगा, तो ये नहीं जब बात करे तो मुंह में कोई चीज़ होती निकल जाएगी भाई। जीभ के नीचे दाबे के जीभ चलेगी कैसे बोलने में। सुरसा आती है तो उसको कहते माँ मुझे जाने दे, मैं राम का काम करके वापस आ जाऊँगा, अपने आप तेरे सामने बैठ जाऊँगा, मुझे खा लियो। बात कर रहे तो मुँह में अंगूठी तो नहीं है। अब वो बेल्ट होती है ना, वो भाई वो कमर पे बांधते थे पुराने ज़माने में, हम घूमने जाते थे यहाँ पे, वो चौड़े से पटुआ सा होएगा तो उसके साथ कमर बंद होती है। अरे भाई अब टूर पे जाएगा तो ना 20 साल 15-20 साल पहले तो है, अब तो वो टेढ़ा सा बैग स्लिंग बैग आ गया, तो वो यहाँ एक वो बड़ा सा यहाँ उसमें इतना सा हाँ ये होता है, उसमें सामान डाल देते, बेल्ट होती है। हनुमान जी के पास वो तो था नहीं, मेरे को दिखा नहीं उड़ते हुए जाते हुए, तो अंगूठी कहाँ है? कमीज ही पहन रखा कि जेब में डाल दिया हो। अब हनुमान जी के मुंह में राम का नाम है तो वो पार पहुंच गए।
उन्हें पता है कि मेरे पास जब तक राम है तब तक मैं निकल जाऊंगा। जब सीता को दे दी है अंगूठी, और वापस आने के लिए तो कुछ चाहिए, वापस आने के लिए उन्होंने चूड़ामणि मांगे। यानी हनुमान नीडेड द सपोर्ट ऑफ ऑलमाइटी। और हम लोग खुद ही डिसाइड कर रहे हैं सारा, खुद अपने ऊपर लिए बैठे हैं। कल रात को, मैं नाम नहीं लेता, एक भैया हमारे, पार्टी थी हमारी जेपी गोल्ड में, नीचे एक लेडीज संगीत वो चल रहा था, रिंग सेरेमनी चल रही थी, ऊपर हम लोग, पार्टी थी हमारी, फैमिली किट्टी थी। तो एक भाई साहब कहते कि नहीं ये शोर कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा नीचे कुछ पार्टी है। तो वो अमित सिंगलज का होटल है, उसने कहा कहते ये रिंग सेरेमनी है। वो भाई साहब किसकी है, किसका छोरा है, किसकी छोरी है? मैं तुमने दाद लेनी है? मैं बिना बात, इस मतलब बात से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों जानना है आपको? तो कहते यार तू धमकाता बहुत है। मैं धमकाता नहीं हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ। आप व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हो। आप सबका ख्याल रखे हो, अपना ख्याल है आपको। आपने कितने सत्कर्म किए, कितने पाप कर्म किए, शाम तक आपने कितने किए, आपने आज तक सोचा? क्या हम लोग यहाँ इतने जने बैठे हुए हैं, क्या हम शाम को एक बार लेट के सोचते हैं आज मैंने अच्छा काम ये किया, बुरा काम ये किया? क्या सोचेंगे, फलाने ने मेरे साथ ये कर दिया, फलाने ने मुझे ये कह दिया। अब हनुमान वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि वो सोने का महल है, बड़ा विचित्र महल है, बड़ा शानदार महल है, पर उसके अंदर मुझे सीता नहीं मिली। सीता का नाम वहाँ पता है क्या लिखा उन्होंने? वैदेही। उसमें लिखा हुआ है जी, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही, शयन किए देखा कपिदेही, मंदिर मोहना दीखी वैदेही। वैदेही क्यों? बिना देह की, देह विहीन। देह विहीन क्या है? भक्ति। हनुमान को भक्ति नहीं दिखाई दी, जानकी नहीं लिखा, सीता नहीं लिखा। आप देखोगे ना, वही कुछ और, कहानी कुछ और दिखा। एक एक पॉइंट को मैं तो एक एक लाइन पढ़ता हूँ और मैं तो दिमाग की बत्तियां खुल जाती हैं सारी की सारी। यार क्या लिख रखा है इन्होंने? अब विभीषण के पहुंच गए। विभीषण ने कहा कि बिना कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, कुछ ऐसे है लाइन। उसका मतलब क्या है? बिना कृपा मिले। हाँ जी। अब वो तारीफ कर रहा है, उसमें एक बात आई जो वो राम की का बताने लगे तो कहते हैं पाया अनिर्वाच्य विश्रामा। जब वो राम के गुण बताने लगे हनुमान, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, हाँ कुछ ऐसी यही है। यही भी कहते राम गुण गामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। इस बात का क्या मतलब है? आपको विश्राम तब मिलेगा जिस विश्राम को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जब आप भगवान के अंदर खो जाओगे। समझे मेरी बात? कहाँ पे, कहाँ चल रहे हैं हम लोग और है कहाँ? क्या क्या लाइन लिखी हुई है इसके अंदर?
भाई तुम्हारा भाई पागल है, वो सोचता कहीं और है, मेरे को तो कुछ और ही बता रही है। बैठे हुए वहाँ पे जब मैं बैठता हूँ इसके अंदर मिल ही कुछ हो रहा है। अब वो आप सब लोग इकट्ठे हुए जी, कोई ये तो है नहीं एक दिन सारे के सारे इकट्ठे हुए और डिसाइड किया कि हम लोग एक वो बनाएंगे। कोई कभी जुड़ा, कभी कोई कैसे जुड़ा, कोई कहीं से जुड़ा, कोई कैसे जुड़ा, कैसे हुआ ये सब? बिना हरि कृपा मिला नहीं संता। हम सबों का मिलने का जो सिस्टम बनाया वो भगवान ने बनाया। ही वॉन्टेड अस, कि वो चाहते थे हमें कि हम सब एक हो जाएं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि मिलाई राजपति दर्शु अति दीना, क्या है ऐसे ही राम ना? मिलाई जो राजपति श्रीमती शिवराम ने वो तो उसका है, वो तो विभीषण का है कि ना, वो जो विभीषण राज तिलक के ना कहते हैं उसके जो 10 से दे के रावण ने अपने सारी संपत्ति ली थी, भगवान राम ने एकदम एक से रखने में और सारे के सारे उठा के दे दी। शर्माते हुए दिया, हाँ सब कुछ आके दिया। कुछ है। वो कुछ वर्डिंग में कुछ गड़बड़ है। अब उसके बाद आप चलो आगे, वो पहुँचे अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में आया, सुनदशीष खग्योत्प्रकाशा, कब कर सके नलिनी विकासा, के जुगनू की रोशनी में वो कैसे खिलेगी। सबको सीख देवी कि गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। बड़ी तगड़ी सीख है जी ये, कि हम लोगों ने सोचते हैं कि मैं गुरु पार लगा देंगे, गुरु नहीं पार लगा सकता। मैं हमेशा कहता आया हूँ आपको खुद वो करना पड़ेगा, नारायण से डायरेक्ट संपर्क करना पड़ेगा। ये कोई मतलबी व्यक्ति थे जिन्होंने गुरु की महिमा, गुरु मतलब वो अपनी पूजा करवाने की इच्छुक। क्या हो जाएगा पूजा करवा के? अमर हो जाओगे तुम, कोई वापस नहीं आता, कोई मुड़ के वापस नहीं आएगा जी। क्या देखने आओगे तुम कि मेरा नाम यहाँ है कि नहीं? पता भी नहीं लगेगा, भूल जाओगे। अगर मानव योनि भी मिली तो वो सिर्फ अगले जन्म में तुम्हें 2 महीने तक याद रहता है, 3-3 महीने याद नहीं रहता है। 2 महीने तक तुम बोल नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। पिछले अगर कभी ऐसे है भी होंगे तो कौन सा याद है? नहीं, आप ये बताओ मुझे, आप एक खास बात देखी होगी हमारे उसमें कहते बहमाता हंसा रही है बच्चे को। बच्चा ना 2 महीने 3 महीने का होता है तो बच्चा अगर रो पड़ा एकदम तो बहमाता डरा रही है, बहमाता हंसा रही। क्या है वो? उसको पुराने पिछले जन्म की मेमोरीज है, वो उसके साथ कंफ्यूज है बच्चा, उनको याद करके रो रहा है। आपने देखा होगा 6-8 महीने का बच्चा, साल का बच्चा माँ के चिपका रहेगा, दादी के चिपका रहेगा, दादा के चिपका रहेगा, बाप के चिपका रहेगा, कोई गैर के पास जाता नहीं है। माँ के पास क्यों जाता बच्चा? क्योंकि उसने उसकी धड़कन पेट में भी सुनी थी, उसको वो उसका यूज टू है। बाप क्योंकि वो अराउंड रहता है तो उसको पहचानने लग गया वो। दादा दादी भी ऐसे ही हैं, बाहर वाले के क्यों नहीं लगता वो पास में? उसे लगता है पिछले जन्म के तो छोड़ाया। ये कुछ नए जन्म के मिले हैं, कहीं ये भी ना छूट जाए, मैं उनके साथ रहूँगा तो अजनबियों के साथ रहूँगा। ये फियर साइकोसिस है। अब हनुमान जी उसके अंदर पहुँचे तो ये जितने भी गुरु लगे हुए हैं कि हमें तो बड़ा सारा अपना सेट बनाना, बड़ा सारा संप्रदाय बनाना है, मुझे मेरे नाम से एक संप्रदाय चलाना है, मेरी पूजा करें लोग, मेरे पाँव पूजे लोग, मेरे जय जयकार करें, मेरे नाम की माला जपें। किस लिए भाई?
तुम क्या हो? क्या तुम अपनी बीमारी रोक सकते हो? क्या तुम अपनी मृत्यु रोक सकते हो? ये जो वो थे राधा स्वामी वाले गुरु जी, वो उनका दामाद वगैरह वो सारे उसमें रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे थाईलैंड में या सिंगापुर में, थाईलैंड में या सिंगापुर में कहीं मारे गए जी। वो मारे गए जी सारे के सारे। जो उनकी वाइफ थी वो पहले तो वो गुरु बनी, फिर उन्होंने देखा कि मेरी हेल्प अलाउ नहीं करती, तो उन्होंने अपनी बेटी को गुरु बना दिया, सुदीक्षा जी को। क्या इतने बड़े संप्रदाय में एक भी ऐसा काबिल नहीं है कि जो वो बन सकता? सिर्फ उन्हीं की संतान बन रही है, उनकी संतान चल रही है। 5 पीढ़ी से 6 पीढ़ी से उन्हीं का परिवार चल रहा है। मैं यहाँ पे किसी की वो नहीं कर रहा जी। हम अपना एक संप्रदाय बनाना चाह रहे हैं। किस लिए? क्या हम क्लियर हो गए? हम अपनी मृत्यु को काबू कर सके जो गुरु बने हुए हैं? क्या हम अपने ऊपर से घटना घटने वाली उसको काबू कर सके? क्या जो हमारे साथ हादसे होने हैं उनको काबू कर सके? तो हम किस बात के भगवान, किस बात की हमारी माला फिरे, किस बात की हमारी जय जयकार हो? वो बड़े प्यार से कह दिया उन्होंने, 1 सेकंड में कह दिया तुलसीदास जी ने कि सनोदशीष खग्योत प्रकाशा, कब कर सके नलिनी विकासा। यहाँ आ गया हनुमान जी बैठे हुए हैं, उन्होंने अंगूठी फेंक दी। अब बड़ी प्यारी बात आती है, सीता ने जब वो अंगूठी उठा के देखी तो उसने क्या बात कही? जीती को सकई जय रघुराई, माया तेरी रची न जाई। माया से भक्ति नहीं रची जा सकती, माया से नाम नहीं वो मेरे को जी 1.25 लाख जप करवाने हैं। हाँ जी, पंडित जी ने ले लिया भाई, मैं कर दूंगा भाई, इतने पैसे लूँगा जी। हम भी चौड़े हो गए, पैसे दे दिए, पंडित जी बैठे हुए मंदिर में पूजा जाप करने के वहाँ लिए। पे मैं हमेशा मतलब मुझे कोफ्त होती है बड़ी कि मान लो अगर मेरे घर का कोई व्यक्ति है, उसको सतलोक मिले या जो भी है, तो उस मतलब जो भाव मेरा होगा उसके प्रति, उस पंडित का वो भाव कैसे आएगा? यही तो क्या कहते हैं, माया से रची नहीं जाएगी, कहते हैं भक्ति रची नहीं जा सकती। और लोग बड़े वो हो जाते हैं कि हमने तो 35,000 जप करवा दिए, 51,000 जप करवा दिए। आप कैसे 35,000 क्या मतलब? यहाँ मैं बैल लिया बैठा 5.25 लाख रुपए थे, 5.25 लाख जब करवाए थे। 1.25 रुपये, एक जब का 1 रुपया मांगा था जी। 5.25 लाख जब करवाए थे, किसके? लक्ष्मी जी के मंत्र के। ठीक है जी, 5.25 लाख जप, 5.25 लाख रुपए। क्या उसको पंडित जी क्या आएगी? लक्ष्मी उसकी आएगी? पंडित जी ने की नहीं, पंडित जी ने तो लिया और के शिवाज दिगल लिया है, रात को 2 चिकन मंगाए बढ़िया वाले, बैठ के उनके साथ उसने पार्टी करी। पंडित जी ने बताया देख बावले लगे हुए पानी है। मेरी बात समझो, तुम्हें किसी 1.25 लाख जबकि 11,000 जबकि 17,000 जबकि कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे भाव से भर के एक आवाज मार देना, मुड़ के देखेगा। अब वो कहते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे तो कुछ खाना है। वो कहते दिल में आराम रख, दिल में आराम रख और फल खा ले। हम कितनी बार खाना खाते हो भगवान को याद करते हैं। दाल में तो स्वाद है ही नहीं, सब्जी में नमक थोड़ा है, रोटी ज़्यादा कड़क है या ज़्यादा ढीली ढीली सी है। तरारी से रोटी लिया, थैंक्स किया, भगवान का इसमें कहा है, कहते हैं तुम्हें कोई भी चीज़ तुम भोगो ना, कोई भी चीज़ मिले खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए, थैंक्स करो।
नहीं, शिकायत करते हैं, हमारे पास ये नहीं है। है जी। थैंक्स नहीं करते, शिकायत करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हाँ। वो नहीं है। हम कंप्लेनिंग लोग हैं जी, सबके सब लोग बेहद कंप्लेनिंग हैं हम। कभी भी 1 सेकंड के लिए भी आई थाली तो वैसे हाथ उससे थैंक्स सर अन्नपूर्णा माँ, थैंक्स गणेश जी, थैंक्स हनुमान जी, थैंक्स राम जी, कोई से भी नाम ले दो एक, और कुछ नहीं तो भगवान शुक्रिया, प्रभु धन्यवाद, प्रभु आभार। 1 सेकंड पूरी लगेगी, 1 सेकंड पूरी लगेगी। एक सेकंड में 7 लेटर बोल सकते हो आप, पता होगा आपको। हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते मतलब सेकंड्स गिननी हो ना, घड़ी ना हो तो स्पीड क्या रहनी चाहिए, 1001, 1002, 1003, 1004, तो बोले इस तरह से 1 2 3 4, 1000 बोलोगे ना तो उसमें 1 सेकंड हो जाएगा। 1001 तो 1000 में 3 हो गए, 1 में 2 हो गए, और 1 2 3, तो इतने इस तरह से सेकंड इतनी स्पीड से चलेगा। प्रभु आभार तो कहने में 1 सेकंड नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हम लोग उस वक्त ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही होती हैं। किस लिए? 99% आपके दिमाग में सिर्फ बकवास है। ज़्यादा ही है। ठीक है जी। 1% जो काम की चीज़ है ना, वो 99% कबाड़ में खोई हुई है। अब हनुमान जी ने क्या किया? क्यों तोड़े पेड़ सारे? सोच के देखो, पेड़ क्यों तोड़े? आराम से फल खा लेते। ये पंगे लेने जरूरी थे क्या? इसकी नाक में उंगली कर दी, इसके कान में उंगली कर दी, इसकी एस्तेसी कर दी, उसको छेड़ दिया, उसको क्यों किया? हनुमान जी कंफ्यूज थे। कंफ्यूज क्यों थे? वो कह गई कि मैंने तो सपने में देखा कि वानर ने लंका जला दी। हनुमान जी सोचे, लंका कैसे जलाई मैंने? मैं आ तो गया हूँ, कहाँ से मैं तेल लाऊंगा, कहाँ से आग लाऊंगा, कहाँ से कपड़ा लाऊंगा, और पूरा शहर जलाना कुछ आसान काम है? एक बंदा एक बम ब्लास्ट कर लेगा शहर में, यूँ तो है नहीं कि 10 जगह जाके बम ब्लास्ट कराएगा वो शहर में। भगवान कहते हो अब आप भक्त लगाओ, हनुमान नहीं लगाओ, अब आप भक्त लगाओ। भक्त कंफ्यूज है कि मेरे को ये माया कैसे जलानी है सारी, क्योंकि कोई अंगद आए दोबारा तो उसको यहाँ माया नहीं पानी चाहिए। वो पीछे से आके रास्ता साफ, पीछे आने वाले को रास्ता साफ कर रहे हैं। तो क्या जरूरत थी उसको जलाने की? अब वो हनुमान जी अपने वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि ना इसके अंग भंग कर पठी बंदर, तो इसके अंग भंग कर दो। अंग भंग करने के लिए सूख के तो नाक और कान काटे थे। हनुमान जी पूछ के क्यों पीछे पड़े हुए थे? तो उसमें ये कपी के ममता पूछ पर, कपी की ममता पूछ पर, तो हाँ, वही इसकी तो उसके जो सूख के सींग थे वो क्यों नहीं काटे? सींग कहाँ थे? वाल्मीकि रामायण पढ़िए और उसमें पढ़ लें। मैं तो हक्का बक्का हूँ जी पढ़ के सारा।
भगवान उन्होंने जब कहा ना कि इसकी पूछ के आग लगा दो, हनुमान जी को आइडिया बोला ले बेटे शायद ही फूका। उसकी बात सच होगी, वो जो सपने में वो कह रही थी, वो हाँ। सपने में वानर को, हाँ हाँ बोले तेल बोरी पट बांधी। पुनीत पावक नहीं लगा। हाँ अब क्या है, तो वो क्या है भाई, भगवान जिस दिन तुम्हें माया फूकनी होगी, भगवान तुम्हारे लिए रास्ता खोल देते हैं। पर हनुमान जी को जैसे आग लगाई तो हनुमान जी सीधे जाके बुझा भी तो सकते थे, शहर की फूका बीच में। इच्छा तो प्रभु की हो रही है, सिस्टम तो उन्होंने बना रखा है पहले से सारा। हाँ आपने भी पर रावण के एक दिमाग- साधन आपको बना दिया कि आप ऐसे रावण मेरे कहने ने से। तो बेचारे ने साधन जुट रहे हैं। वो तो भगवान के, वो भी तो भगवान के उसमें चल रहा। वो भी तो हाँ उन्होंने ही रचा वो हुआ है। साधन जुटाने वो कहते हैं होगी सारद में जानी, सरस्वती जी पे बैठ कहते हैं हाँ सरस्वती सहायक हो गई तो। अब आप उसने लगा दी, आग लगा दी, सीता को बोले कि वापस जाने के लिए फ्यूल चाहिए, मेरे को पेट्रोल चाहिए, वापस जाने के लिए पैसे दे दे पेट्रोल के। चूड़ामणि ले ली, वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के राम को बता दिया। राम ने क्या वरदान दिया? सीता ने दिया ना, राम ने क्या दिया? तू हमेशा मेरे पास रहेगा, यानी मोक्ष मिल गया। जब आप माया को जला दोगे, भक्ति आपके पास है, तो आप हमेशा भगवान के पास रहोगे। विभीषण आया, रावण अब सारी दुनिया लगा लो आप किसी को अच्छा समझा लो, वो समझेगा ही नहीं। किसी को समझा के देख लो, मैं मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 3, 3,500, 4,000 पेज दे चुका हूँ आप लोगों को। मतलब अगर मेरी सारी कही बातें अगर लिखी जाए तो 3, 3,500, 4,000 पेज मैं आपको दे चुका हूँ। उनमें से आपने कौन सा पेज फॉलो कर रहे हो, मुझे एक बता दो कि जी ये वाला पेज हम अक्षर फॉलो कर रहे हैं। बताओ मुझे। हमारे साथ तो वो होता है भैया, कभी भूला कभी याद किया। नहीं मतलब आप बात समझो ना। नहीं अब कर रहे, हम सही में नहीं कर रहे। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हनुमान जी? बड़ी प्यारी बात है, वो विभीषण आता है तो भगवान ने क्या कहा, कहते मेरे सामने कितना ही पापी है, कितना ही बड़ा अपराधी है, कहते एक बार मेरे पास आ गया मैं तो सीने के लगा लूँगा। पर हम लोग ट्राई करके देखा कभी कि हाँ मैंने बहुत पाप करके मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं भगवान के सामने जाऊँ, भगवान मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? मैंने ड्रिंक कर रखी हो, मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा। क्यों? क्या भगवान को वहाँ तो भगवान को मैं दारू पिया हो दिख रहा हूँ, जब मैं पीने लगा था तो भगवान को नहीं दिखा। हम वहाँ डरे समाज से कि लोग क्या कहेंगे, शराब पी के आ गया। पर भगवान ने कहा मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम आओ तो। कहते तुम्हारा अगर क्लियर माइंड होगा तो आओगे, अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट है तुम सामने नहीं आओगे। यहाँ बड़ी प्यारी बात कही है उन्होंने,
वो पूछते हैं इनसे। भैया हाँ जी, एक बार तुम्हारे भैया वाला फोन जोड़ियो। जोड़ दिया जी। अच्छा भैया। ये कह रहे हैं कि शरणागत को मुझे तजी निज अनहित अनुमानी तेरह पावर पाप में तिनी बिलो की थानी कोटि विप्रवध ला गई जाहू आय शरण तजू ना जब ताऊ। कहते 1 करोड़ ब्राह्मण मार रखे हों, ब्रह्म हत्या का वो भी पाप भी है, तो भी मैं स्वीकार कर लूँगा। सन्मुख होए जीव जब मोहि जब भी जन्म कोटि कहते मेरे सामने आते मैं उसके कई करोड़ जन्मों के पाप मिटा दूंगा। गए कब? हे भगवान छोरा दे दे, हे भगवान धंधा चला दे, हे भगवान पैसा दे दे, हे भगवान नाम दे दे, हे भगवान इलेक्शन जितवा दे, हे भगवान प्रधान बनवा दे, हे भगवान ये करते, हे भगवान वो करते। कब गए हम भगवान के पास? पाप बंद कर सहज सुभाव बदली मोह तेरी भावना काऊ। जो फिर दुष्ट सोई होई मोरे सन्मुख आपकी सोई निर्मल मन निर्मल मन सो निर्मल मन बाबा मन नहीं को को बचा बचा चेतना बाबा। कहते पे समझ तो आएगा ही नहीं। जो आ गया वो पार लग जाएगा, जिसको नहीं पार लगना वो आया ही नहीं सामने। कहाँ ज्ञान दे रहे हैं भगवान? क्या कहा है आपको? कभी जुड़ के तो देखो भगवान से। ये सुंदर कांड आप लोगों को तो याद है, मुझे तो याद भी को नहीं। भाभी मतलब आप लोगों को तो याद है, सब मुझे याद भी नहीं है जी। नहीं, एक वो वाली भी लाइन है, मोह मूल दो सूल कर जागो तम अभिमान। लिखी तो सारी बातें हुई हैं, वही सारी बातें आप बताते हो, वही आप कहते हो, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। सबने यही बात कही है, इसमें तो जाती। सबकी ममता टाग पटोरी बांधे पग मोरी, कुछ ऐसे है। सारों की से वो खोल के एक इसमें वो बड़ा अच्छा आता है, मतलब उसमें तो बड़ी भावुक से हो जाती हैं। सावधान मन कर पुनि शंकर। तो शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, तो वो उसमें उतना डूब जाते हैं तो एकदम से उन्हें ये आती है जाग कि भाई वो। और एक जब भगवान राम हनुमान जी आते हैं, वापस आते हैं, उनके सिर पे हाथ उनके सिर पे हाथ फेरते हैं, तो अब भगवान शंकर को लगता है कि विष्णु मेरे सिर पे हाथ फेरे हैं। बस वो अल्टीमेट है, उसमें आनंद आ जाता है। मुझे लगता है कभी हमारे साथ ऐसा होगा। अब ये हैं भगवान तो आपके पास, आप ही सन्मुख नहीं हो रहे। हम तो उल्टे हुए खड़े हैं, दिख ना जाए मुझे। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना। मैं कभी नहीं कहता आप लोगों को कि 6 घंटे की आपने साधना करनी है, 8 घंटे की साधना करनी है। कुछ आप भगवान के सामने खड़े हो, एक बार खुल के बात करो उनसे, तो जाओगे तो मांगना शुरू हो जाता है। नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होता ऐसे। अब तो जाते हैं तो मांगना, मतलब ये मन भी नहीं होता कि कुछ मांगना है, क्योंकि जितने के हम लाए गए उससे कहीं ज़्यादा दे रखा है। कभी क्या कही मांगेंगे? अपने मन की बात पूरी खोल के? हाँ जी, कभी खोल के पूरे मन की बात कही? कई बार। पूरा खोल के। और एक बार कह देती है खुल के, वो क्या कहते हैं? हो ही सकता रास्ता आ जाता है कुछ ना कुछ। नहीं, वो ये हो ही सकता है कि वो जवाब ना देते हो, तो तुम अपना रो ना रो के उठ के चल दिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको 5 लिखा भी था उस दिन रात को कि मतलब कुछ ऐसा दिखा मुझे कि जो मतलब मैं डरी नहीं वैसे, जो भी दिखा। तो उसके बाद जब मैं जब वो दिखा तब भी मैं पूजा ही कर रही थी।
लेकिन मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भाई कोई डरने की चीज़ है, कुछ है, भाई ठीक है, दिख रहा है तो पड़ा रहे, ये था mindset। जब लेकिन तुम उसके बाद ना मैंने जब आपको बताया था कि मतलब जो मुझे दिखाई दे रहा था वो ये था कि जैसे ना सिर्फ मुझे आसमान दिखाई दे रहा है और घोर अंधकार है, पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए, महालक्ष्मी आई, दुर्गा आई, सरस्वती आई। तो मैंने आपको लिखा भी था, मैंने कहा भैया फिर गणेश जी आए, हनुमान जी दिखे। मतलब वही है कि भाई हम साथ हैं सारे। तो वही है कि निरंतर ऐसा एहसास तो होता रहता है। नमस्ते जी। ऊपर है, काशू है ऊपर, हाँ ऊपर ही है। जा 5 मिनट वहाँ लगा दो। पता नहीं बेटा, इसमें बचता ही नहीं है, मेरे को पता नहीं लगता। हाँ आया होगा। तो ना आपके पास वो पढ़ो ना, तुम थोड़ा बड़ा सोचने की कोशिश करो। मैंने कल एक इसकी नई किताबें मंगवाई हैं खूब सारी, गीता प्रेस की, इसकी साइट मिल गई मुझे अच्छा। और बड़ी सस्ती है जी, हाँ बेहद सस्ती है तो किताबें गीता प्रेस की काफी गीता प्रेस की। मतलब सारी की सारी मंगवा दूँगा। लोगों ने परम फैला रखा, गीता प्रेस बंद होगी बहुत नहीं होगी। नहीं, ऐसा है भैया, बात सुनो, सब अपना अपना भोगेंगे जी। तुम क्यों किसी की चिंता करते हो? अपनी जिंदगी की चिंता कर लो ना, अपने सोच लो रात को क्या होगा। चलो जी, तो शिकायत तो रही नहीं परमात्मा से, तो जो दे दिया बढ़िया, जो भी है बढ़िया तो है, शिकायत तो उसी करोगे तो में करते ही रहोगे। किसी का धन्यवाद करो भाई, ये इतना दिए चले जी। बहुत है। अरे जी, नारायण नारायण चाचू नारायण बेटा नारायण। नहीं अभी